हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 30 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। ये फ्लूइड स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये है ना, डायनेमिक्स का क्वेश्चन नहीं है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्टील वायर ए rigidly clamped at one end. As a result, elongation in the wire is 0.2 mm. तो वन एंड पे फिक्स करके उसको और हैंग किया गया, तो वहां पर जो इलोंगेशन आया वायर में 0.2 mm का आया, मिलीमीटर। If same force is applied to another steel wire B of double the length and diameter 2.4 times that of the wire A, दूसरा वायर B है जिसका लेंथ डबल है A से बट डायमीटर 2.4 टाइम्स ज्यादा है A से। द इलोंगेशन इन द वायर B विल बी, है ना। अब नया इलोंगेशन कितना होगा, तो यहाँ पे दो डायग्राम से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मान लीजिए कि एक वायर A हो गया, ठीक है ना। ये मैं वायर ए बता देता हूं, इसका एरिया ए, डायमीटर मान लीजिए डी होगा, रेडियस आर बाई डी बाई 2 होगा, है ना, आर होगा। तो मान लीजिए रेडियस आर है। देखिए अगर डायमीटर को डबल डबल करेंगे ना, तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको रेडियस को भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस डायमीटर पर डिपेंड करता ही है। तो यहां पर आप लिखेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो अब लेंथ मान लीजिए एल हो गया। अब बोला गया कि जो दूसरा वायर जो बी है ना, इस वायर का लेंथ डबल है ए वाले से, है ना। लेंथ डबल है मतलब लेंथ कितना, 12। बट इसका जो एरिया है मतलब जो डायमीटर है वो 2.4 टाइम्स ज्यादा है। तो डायमीटर अगर 2.4 टाइम्स ज्यादा होगा तो रेडियस भी 2.4 टाइम्स ज्यादा होगा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 2.4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस का स्क्वायर, है ना, एरिया, ऐसे लिखेंगे आप। अब यहां पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो सेम अप्लाई किया गया दोनों कंडीशन में, हाँ, दोनों कंडीशन में सेम फोर्स अप्लाई किया गया। अब यहां पर हम लोग अगर यंग्स मॉडुलस अप्लाई करें तो इसमें एक चीज देखना पड़ेगा हम लोगों को कि दोनों का वाई क्या है, मतलब यंग्स मॉडुलस क्या है यहां पर। तो दोनों देखिए मटेरियल सेम है ना, ये भी स्टील वायर है और यहाँ पर ये इसके बारे में भी बोला है कि ये भी स्टील वायर है। तो अगर दोनों स्टील से बना हुआ है दैट मीन्स कि दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम यंग्स मॉडुलस का यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो देखना है y इज इक्वल टू क्या लिखना है, y इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, ये जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स सेम है और y भी सेम है, तो हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन निकालते हैं कि डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, इंटू वाई, ये आ गया। तो अब मैं यहाँ से दोनों वायर के लिए यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा, फॉर वायर ए। तो फॉर वायर ए, तो ए का मतलब वन मैं एज्यूम कर लेता हूँ, तो डेल्टा एल वन अपॉन एल वन इज इक्वल टू 1 बाई ए वन, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फॉर वायर बी, तो फॉर वायर बी डेल्टा एल टू बाई एल टू इक्वल टू 1 बाई ए टू। तो अब यहां से दोनों का अगर रेशियो लूं मैं, है ना, दोनों का रेशियो ले लूं अगर इन दोनों इक्वेशंस का, तो डेल्टा एल वन बाई एल वन अपॉन डेल्टा एल टू बाई एल टू इज इक्वल टू, यहां पे आएगा ए टू बाई ए वन, ठीक है ना। अब ये जो एल टू है जाएगा यहां पर एल वन के साथ न्यूमरेटर में, और यहां पर डेल्टा एल टू के साथ डिनोमिनेटर में आएगा एल वन, ये ए टू बाई ए वन। सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, और कुछ नहीं। तो यहां से डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन इंटू एल वन बाई एल टू। तो अब यहां से डेल्टा एल वन हमें दिया हुआ कि इलोंगेशन क्या है ए वाले वायर में 0.2 mm, इसका मालूम नहीं है, ये निकालना पड़ेगा।
A2 मतलब हो गया कि पाई और ये 2.4 आर स्क्वायर है ना, और A1 हो गया पाई आर स्क्वायर। लेंथ L1 की बात करें हम लोग, तो लेंथ L1 मान लीजिए L है, तो L2 कितना, जस्ट डबल है, ऐसा बोला गया, तो L से L कैंसिल। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.2 mm बाई डेल्टा L2, और ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2.4 इंटू 2.4 बाई 2। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1.2। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इस चीज़ को, तो डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0.2 mm डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 1.2। ओके, तो ये 6 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा 1 mm डिवाइडेड बाई, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 14.4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा 0.07 मिलीमीटर। तब देखते हैं क्या ऑप्शंस है इसके, तो 0.07। ठीक है, तो इसको हम लोग, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.069 है ना, अप्रॉक्स में, और ये मिलीमीटर। तो डेल्टा L2 क्या आएगा, 6.9 इंटू 10 टू द पावर -2, और मिलीमीटर 10 टू द पावर -3, तो 6.9 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। तो 6.9 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, या फिर 6.9 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।